हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। इससे पहले जो है हम लोग एक्सरसाइज 1.1 कर लिए थे, जिसमें था सेट के बारे में जानकारी था। इस पर हम लोग कुछ जो है एक्सरसाइज 1.1 जो है कंप्लीट कर लिए इससे पहले क्लास में। तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ है, चैप्टर 1 यानी सेट के अंतर्गत ही 6 लेसन आता है, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 जो है पिछले के क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले हम देख लिए थे एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करने के बाद अब देखेंगे 1.2। इसमें सबसे पहले वीडियो ये है, क्लास क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। इसमें कहता है कौन सा जो है नल सेट है। नल सेट के बारे में हम लोग जानते हैं, इसको हिंदी में कहा जाता है नल सेट को ही कहा जाता है एम्प्टी सेट, यानी हिंदी होता है इसका रिक्त समुच। रिक्त समुच किसको कहेंगे? इसमें क्या लिखा हुआ है, एक कोई सेट दिया है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 होगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। कहता है ये जो ऑड नेचुरल नंबर है क्या डिविजिबल बाय है 2, यानी 2 से डिवाइड है। तो सबसे पहले लेते हैं एक कोई सेट है, ठीक। क्वेश्चन मेरा ये है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर यानी विषम प्राकृतिक संख्या जो होता है नेचुरल नंबर, ये सम और विषम। जैसे नेचुरल नंबर का जो बात करेंगे इसमें क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, यानी ऑड प्लस में इवन। ये दोनों मिल करके क्या बनाता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो होता है ऑड प्लस इवन, यानी दोनों मिला करके होता है। तो इसमें बात किया गया है ऑड नंबर के बारे में। कहता है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, यानी कोई भी हम जो लेंगे ऑड नंबर, जैसे लेते हैं इसमें ऑड नंबर लेते हैं 3 ले लिए, 5 ले लिए, 7 ले लिए, 9 ले लिए। ये जो कहता है ये 2 से डिवाइड है, तो कोई भी ऑड नंबर जो है 2 से डिवाइड नहीं होता है। यदि 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो ये जो है तुम्हारा 3, 5, 7, 9 ये क्या है, ऑड नंबर है। ये क्या है, ऑड नंबर है। ये क्या है, तो ऑड नंबर है। ऑड नंबर जो होता है नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी नॉट डिविजिबल बाय 2। ये ऑड नंबर क्या है, नॉट डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, यानी ऑड नंबर जो होता है 2 से डिवाइड नहीं होता है। इसमें कहता है उसमें यही सेट सबको लेना है, यही एलिमेंट लेना है जो ऑड हो लेकिन 2 से डिवाइड हो। तो कोई भी ऑड नंबर यानी विषम संख्या, ऑड मतलब क्या, विषम संख्या, विषम संख्या, कोई भी विषम संख्या जो है 2 से विभाजित नहीं होता है। तो इसमें क्या आएगा, एक कोई सेट होगा जिसमें ये सब एलिमेंट है। क्या ये सब जो है 2 से डिवाइड है, ये सब 2 से डिवाइड नहीं है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं एडजस्ट करेगा। तो इसको क्या कहेंगे हम, ये क्या है, एम्प्टी सेट है। ये जो है क्या है, ये कहता है नल सेट। ये किस चीज को शो करता है, तो ये शो करता है नल सेट को। क्यों, क्योंकि कोई भी ऑड नंबर जो है, ये ऑड नंबर है, कोई भी ऑड नंबर जैसे लिए 3, 5, 7, ये 2 से क्या करे, डिवाइड नहीं होगा। इस सेट में मान लेते एक कोई सेट है, इसमें कहता है ये ऑड नंबर है लेकिन डिविजिबल बाय 2 है। तो ये कोई भी ऑड नंबर जो होगा डिविजिबल बाय 2 नहीं होगा। तो ये क्या चीज को सेट शो किया, तो इट्स शो, लिखेंगे यहां इट्स शो, इट्स शो नल सेट, नल सेट्स। ये कौन सा सेट को शो करता है, तो नल सेट को करता है, क्योंकि कोई भी ऑड नंबर, कोई भी विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होता है। तो इसमें कोई भी एलिमेंट एडजस्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि कहता है ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2, ऑड भी होना चाहिए और 2 से डिवाइड भी होना चाहिए। तो कोई भी ऐसा ऑड नंबर नहीं है, कोई भी ऐसा ऑड नंबर नहीं है जो क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। तो इसीलिए इसमें कोई भी एलिमेंट एडजस्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए क्या होगा, ये इट्स शो नॉट
इट्स सो नल सेट, यानी क्या, इसमें कोई भी एलिमेंट इसमें एडजस्ट नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम, नल सेट है ये, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट एडजस्ट नहीं किया, इसीलिए इसको कहेंगे हम नल सेट। या इसका एक सिंबल ये भी होता है एम्प्टी सेट। ये मिडिल ब्रैकेट के अंदर हम लोग कोई एलिमेंट नहीं लिखे तो क्या कहलाएगा, ये एम्प्टी सेट। एक सिंबल ये भी होता है। इस सेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, लिखा हुआ है कि इट्स सो नल सेट। ये कौन सा सेट को डिफाइन किया, तो ये किया नल सेट को, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट एडजस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि कोई भी जो है विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होता है। ये सेट कहता है कि विषम भी होना चाहिए और 2 से विभाजित भी होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो विषम भी है और 2 से विभाजित है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम, ये शो करता है किस सेट को, नल सेट को करता है। अब इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है, इसी का दूसरा क्या है, तो ये कहता है सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर, यानी कहता है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, यानी एक ऐसा नंबर होगा, इसमें लेते हैं बी कोई सेट है, इसके अंतर्गत कहता है वही एलिमेंट आएगा सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर, यानी इवन भी होना चाहिए। इस जो बी का जो सेट होगा कोई, इस सेट में कहता है वही एलिमेंट आएगा जो प्राइम भी होगा और इवन भी होगा। तो हम लोगों को पता है ये दो क्या है, दो ही एक ऐसा संख्या है, नंबर है, ये दो क्या है, एक संख्या ऐसा है जो ये क्या है, इवन भी है, इवन भी है और प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर। ये दो इसमें एडजस्ट कर पाएगा, इसमें क्या होगा, ये दो एडजस्ट कर पाएगा, क्योंकि दो एक ऐसा संख्या है जो इवन भी है और प्राइम भी है, और दूसरा कोई संख्या ऐसा नहीं है। जैसे एक इवन प्राइम नंबर आता है 5, ये क्या है, तो कहता है एक प्राइम नंबर होता है 5, तो ये क्या कहता है, ये इवन है, ये 2 से कटेगा नहीं, कटेगा कोई सा भी, अब जो है कोई सा भी हम प्राइम नंबर लेंगे तो ये क्या होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा। सिर्फ ये दो ही एक ऐसा एलिमेंट है जो इवन भी है और प्राइम भी है, तो ये जो है इसमें कई एलिमेंट एडजस्ट किया, एक ठो किया, इसीलिए इसमें कहता है एग्जाम्पल किसका, नल सेट का। तो ये नल सेट था पहला, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट एडजस्ट नहीं करता था, लेकिन इसमें एक ठो एलिमेंट एडजस्ट कर जाता है, तो इसमें क्या होगा, ये तुम्हारा ये नल सेट को शो नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारा इसमें जो है दो एक ऐसा एलिमेंट है जो इवन भी है और प्राइम भी है, इसीलिए ये नल सेट को शो नहीं करेगा। लिखेंगे यहाँ इट्स डज नॉट शो नल सेट, नल सेट्स। ये जो है नल सेट को क्या करेगा, ये शो नहीं करेगा, क्योंकि एक एलिमेंट इस सेट के अंतर्गत जो है एक एलिमेंट एडजस्ट करता है, कि हम लोग जानते हैं क्या, दो एक ऐसा सम संख्या है जो सम होते हुए क्या है, अभाज्य संख्या है। ये तुम्हारा जीके का भी क्वेश्चन है कि एक संख्या ऐसा बताइए जो सम होते हुए भी अभाज्य है, तो दो ही एक ऐसा संख्या है जो सम होते हुए क्या है, अभाज्य संख्या है। इसके बाद अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, 1 का ही है, 2.1 में 1 का क्वेश्चन 3 है। क्या लिखा हुआ है इसमें कि x कोई x सच दैट x इज नेचुरल नंबर, x क्या होना चाहिए, तो नेचुरल नंबर होना चाहिए। x कहता है क्या होना चाहिए, तो नेचुरल नंबर होना चाहिए। चलो अब देखते हैं 1.2 का पहला का थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, तो ये कहता है x कोई एलिमेंट है, x कोई एलिमेंट है, x क्या कहता है, x इज नेचुरल नंबर। x कोई एलिमेंट लेगा इस सेट में, कैसा लेगा, तो ये नेचुरल नंबर लेगा, लेकिन नेचुरल नंबर के बाद ये कंडीशन दिया हुआ है कि ये नेचुरल नंबर तो लेगा x कोई एलिमेंट लेगा, x इज नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर ही लेगा। और उसके बाद भी कहा गया है कि ये जो x का मान होगा, एक नंबर लाइन ले लेते हैं हम लोग, ये होगा 0,
इसके राइट साइड में होता है x और इधर होगा x डैश। तो सबसे पहले ये क्या कह दिया, इसको थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। हाँ, ये तो इसमें कहता है x का मान कितना है, लेस देन 5, यानी x का मान जो है लेस देन 5 है, और कहता है x ग्रेटर देन 7 है। ये दो कंडीशन दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग लेता है, पहले ये ले लेता है 1, यहाँ हुआ 2 3 4 5 6 और 7, ये हो गया 7। अब कहता है इसमें जो है x का मान जो होगा, ये इसमें जो x का मान कहता है इस कंडीशन के अनुसार 7 से बड़ा होना चाहिए। ये किसका साइन है, बड़ा का है। इसमें जो 7 x का मान होगा 7 से बड़ा, तो ये इसमें जो मान होगा ये बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा। जो भी मान होगा x का, x के बराबर नहीं, x से बड़ा होगा इसमें। और ये कहता है x का मान जो कहता है इसमें, इस कंडीशन के अनुसार x का मान क्या होगा, 5 से हमेशा छोटा होगा, यानी 5 से छोटा होगा। ये क्या होगा, 5 से छोटा होगा। इसको डीप लाइन से नहीं करेंगे, इसका जो है आगे इसका जो है एक्सप्लेन है कि इसको जो है वाइट, मतलब इसको जो है पूरा भर के नहीं लिए हैं। ये जो है ओपन है इंटरवल के बारे में हम इसके जस्ट 1.3 में देखेंगे, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। क्यों इसको जो है डीप नहीं लिया जाता है, क्यों कब डीप लेंगे इसको, यानी इसको हम डीप कब लेंगे या कब नहीं लेंगे, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अभी देख लेते हैं, ये 5 है, तो इसमें क्या कहता है 5 से छोटा ही होगा, इसमें कहता है 7 से बड़ा होगा। इस दोनों के अंतर्गत कोई भी एलिमेंट नहीं मैच करता है, क्योंकि ये कहता है 7 से बड़ा होगा और ये कहता है 5 से छोटा होगा। तो इस दोनों के अंतर्गत इस कंडीशन को जो सेटिस्फाइड करने वाला कोई भी एलिमेंट नहीं है। इस कंडीशन को जो सेटिस्फाइड करेगा, तो इसमें क्या है, कोई भी एलिमेंट एडजस्ट नहीं करता। ये कहता है इधर से होगा, यानी 5 से छोटा होगा, ये कहता है 7 से बड़ा होगा। इस दोनों के बीच में जो है कोई भी एलिमेंट एडजस्ट नहीं करता है, इसीलिए ये क्या चीज को शो करेगा, नल सेट को ये शो करेगा। यहां लिखेंगे इट्स शो नल सेट्स। ये जो है नल सेट को शो करता है, क्योंकि इसमें कोई भी इस कंडीशन के अनुसार इसमें जो है इस सेट में कोई भी एलिमेंट शो नहीं करता था। अब इसके बाद देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर में कहता है y कोई एलिमेंट होगा, y इज द पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। कहता है इसमें 2 ठो कोई पैरेलल लाइन है, मान लेते हैं ये कोई x है, ये पैरेलल लाइन है किसका, ले लेता है इसका z का। कहता है 2 ठो, क्या लिखा हुआ है, y इज द पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन, यानी 2 ठो पैरेलल लाइन है। इसमें कहता है इस लाइन में और इस लाइन में कोई भी कॉमन पॉइंट है, सो कहता है। तो ये दोनों जो है कोई ही इंटरसेक्ट नहीं किया हुआ है। ये जो है पैरेलल लाइन, ये x और z दोनों पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन क्या होगा, कभी भी कट नहीं करता है। जैसे हम लोग देखते हैं ट्रेन का जो पटरी होता है, ये भी एक पैरेलल ही है, कभी भी दोनों को टच नहीं करता है। तो ये क्या है, एक दूसरे को क्या करता, पैरेलल है, पैरेलल लाइन कभी भी कट नहीं करेगा। ये इसके बीच में हमेशा क्या होगा, सेम डिस्टेंस होता है, सेम डिस्टेंस। कहीं भी जो इसको जो है मेजर करेंगे, नापेंगे इसको, तो क्या आएगा, बराबर ही डिस्टेंस आएगा। ये तुम्हारा कभी भी इस दूसरे को क्या करेगा, टच नहीं करेगा। यानी पैरेलल तभी होगा जब एक दूसरे को कभी टच नहीं करेगा। तो इसमें कहता है कॉमन होगा, ये जब ही 2 लाइन पैरेलल है तो कभी नहीं इस दोनों लाइन कभी नहीं टच करेगा, ये भी आगे की ओर जाएगा और ये भी तुम्हारा आगे की ओर आ जाएगा। तो पैरेलल लाइन कभी भी टच नहीं करता है। हम लोगों को याद रखना ही है कि पैरेलल लाइन कभी टच नहीं करता है। पैरेलल कब होगा, जब ये समांतर जाएगा, ये भी समांतर जाएगा, तो ये दोनों लाइन क्या होगा, एक दूसरे को कभी नहीं कट करेगा। इसीलिए इसमें क्या होगा, इसका पॉइंट और इसका पॉइंट कभी भी कॉमन नहीं होगा। यदि कॉमन होगा तो एक दूसरे का इंटरसेक्ट हो जाएगा, लेकिन पैरेलल लाइन हम लोग जानते हैं कि इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो लिखना है इसमें ये जो है नल सेट होगा। क्यों, क्योंकि 2 पैरेलल लाइन जो होता है, 2 ठो पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो इसको लिखेंगे एनी 2 पैरेलल लाइन, any 2 parallel line, any 2 parallel line
पैरेलल लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट each other। क्या लिखा हुआ, एनी टू पैरेलल लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दोनों पैरेलल लाइन कभी नहीं एक दूसरे को क्या करता है, कट करता है, यानी इंटरसेक्ट करता है। एनी टू पैरेलल लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये दोनों लाइन को क्या करेगा, ईच अदर, ये एक दूसरे को क्या करेगा, कभी नहीं कट करेगा। तो जब ये कट करेगा ही नहीं एक दूसरे को, ये दोनों लाइन जो है कभी कट करेगा ही नहीं, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों कट नहीं करेगा, तो क्या होगा, कॉमन, इस दोनों लाइन में क्या होगा, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा। दो लाइन कब कॉमन पॉइंट होगा, जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करेगा, कट करेगा। ये कट किया, ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे को कट किया, तो यहाँ पर क्या आ गया, कॉमन पॉइंट आ गया। तो जब तक ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों क्या होगा, कट करेगा ही नहीं, तो क्या होगा, कॉमन नहीं होगा। जब तक कट नहीं करेगा तब तक कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं। तो ये पैरेलल लाइन, ये जो पैरेलल लाइन है ये कभी नहीं कट करेगा, तो ये क्या होगा, कोई भी कॉमन पॉइंट इस दोनों लाइन में नहीं होगा। तो इसको लिखेंगे इट्स सो नल सेट। ये कौन सा सेट होगा, तो नल सेट होगा, इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। तो इसमें कारण भी लिखे कि एनी टू पैरेलल लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कोई भी पैरेलल लाइन जो होगा, कोई भी दो सरल रेखाएं, इसका हिंदी क्या होगा कि कोई भी दो सरल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, इसीलिए इसका क्या होगा, कोई भी कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं जब तक कट करेगा ही नहीं। कट नहीं करेगा तो इसमें कॉमन नहीं होगा। अब पैरेलल लाइन हम लोग जानते हैं दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं कट करती है, तो ये किस समुच्च को शो करता है, तो ये नल सेट को शो करता है। तो लिख दे इट्स शो नल सेट्स, ये क्या हो गया, नल सेट हो गया। इसके बाद देखते हैं इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन 1 का देख लिए। इसके बाद कहता है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में हम लोग जानकारी लिए थे कि कोई भी सेट है, जैसे हम एक बार लिख लेते हैं ये कोई सेट है, ये कोई सेट है ए। फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में हम लोग ये जानकारी लिए थे कि फाइनाइट में नंबर ऑफ एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट में क्या होता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर पाते हैं। जैसे ये हुआ 1 2 3 4, ये क्या होगा, लास्ट तक आता ही रहेगा, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, काउंट नहीं कर पाते हैं। लेकिन यही कह देंगे ये वो तुम्हारा 1 2, ये कहां तक है, ये ले लेता है 3 4 5, तो ये इतना ही इसमें एलिमेंट है 1 से 5 तक, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन इसको काउंट नहीं कर पाते हैं। तो किसी भी सेट का उसमें हर एलिमेंट को काउंट कर लेंगे तो ये क्या कहलाता है, फाइनाइट कहलाता है। इनफाइनाइट में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, इनफाइनाइट। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है। तो पहला इसमें लिखा हुआ है द सेट ऑफ मंथ ऑफ द ईयर। जैसे मंथ ऑफ ईयर, तो मंथ ऑफ ईयर कहने का मतलब साल में जो है कितना महीना होता है। तो जैसे एक कोई सेट लिए तो क्या होगा, महीना जो होता है क्या लिखा है, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर। तो मंथ हम लोगों को पता है 12 होता है, जैसे जनवरी होगा, उसके बाद फरवरी होगा, मार्च होगा, अप्रैल होता है, उसके बाद मई होगा, कहां तक होगा, तो दिसंबर तक होगा। तो हम लोग काउंट कर लेते हैं कितना मंथ होता है, तो जनवरी से लेकर क्या दिसंबर तक में तो कैट होता है 12 होगा, 12 ही होगा इसमें। तो इसको हम क्या कहेंगे, फाइनाइट कहेंगे। इस सेट के अंतर्गत
12 ठो ही एलिमेंट होगा। एलिमेंट कैसा, तो कहता है मंथ ऑफ ईयर, यानी जनवरी होगा, फरवरी होगा, मार्च होगा, अप्रैल होगा, मई होगा, फिर जून होगा, जुलाई होगा, अगस्त होगा, सितंबर होगा, अक्टूबर होगा, नवंबर होगा और दिसंबर होगा। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कैट होगा, 12 ठो होगा, 13 ठो होगा नहीं, क्योंकि मंथ 13 नहीं होता है। इसको हम क्या किए, काउंट कर ले, इस सेट में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो 12 ठो है। तो इसको क्या कहेंगे, ये क्या ये कौन सा सेट को शो किया, तो इसको लिखेंगे इट्स शो फाइनाइट सेट। ये किस सेट को शो किया, इट्स शो फाइनाइट सेट। क्यों, कि नंबर ऑफ मंथों का, ये किसका संग्रह है, किसका समुच्चय है, तो ये महीनों का संग्रह है। तो ये महीनों का संग्रह है, तो ये क्या होगा, परिमित समूह, जिसको कहा जाता है फाइनाइट को परिमित समूह, क्योंकि महीना कैट होता है, 12 होता है, इसको कहेंगे ये परिमित समुच्चय है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, दूसरा का ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। लिखा हुआ है 1 2 3, लेकिन कहां तक, मान लेते हैं इसी सेट को बी ले लेते हैं, लेकिन कहां तक, तो 1 2 3 और डॉट डॉट दिया हुआ है। डॉट डॉट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या, ये लास्ट कहां करेगा, इसका जानकारी नहीं दिया हुआ है। 1 2 3 उसके बाद कहां तक लास्ट गया है, इसका जानकारी नहीं दिया हुआ है। इसका जो है एलिमेंट कैट होगा, जैसे इसमें था कि मंथ का दिया, तो मंथ तो हम लोगों को जनवरी से दिसंबर तक ही लेना है, लेकिन इसमें कह दिया 1 2 3, ये तो नेचुरल नंबर है, लेकिन कहां तक, काउंटिंग तो हम लाखों कर सकते हैं, तो इसमें हम एलिमेंट को काउंट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये कौन सा सेट को शो करेगा, तो ये करेगा इनफाइनाइट सेट को। तो यहां लिखेंगे इट्स शो इनफाइनाइट सेट, इनफिनाइट इनफिनाइट सेट। ये किस सेट को शो करता है, तो इनफिनाइट सेट को, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम, अपरिमित समुच्चय, क्योंकि इसका जो है हर एलिमेंट को हम लोग काउंट नहीं कर पाते हैं। ये क्या होगा, ये होगा परिमित समुच्चय, क्योंकि इसका हर एलिमेंट को हम लोग काउंट कर पाते हैं, इसीलिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा का थर्ड नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा हुआ है, तो 1 से लेकर के, ये अभी किस रूप में है, रोस्टर रूप में है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये कोई सेट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कैट होगा, इसमें हम काउंट कर सकते हैं। क्यों, 1 2 3 और डॉट डॉट कह दिया है कि 99 और ये 100, यानी इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा कैट होगा 1 से लेकर के 100 तक। तो हम काउंट कर लेंगे इसको कि 1 से लेकर के 100 तक में कैट नंबर होगा, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कैट होगा, नंबर ऑफ इसका जो होगा ए, यानी एलिमेंट इसका जो होगा, इसका कैट होगा, तो इसमें होगा 100। इसको हम काउंट कर सकते हैं कि इसमें कैट एलिमेंट है, किसी से भी पूछेंगे, ये 1 से लेकर के 100 लिखा हुआ है डिजिट, तो इसमें कैट अंक हुआ, इसमें कैट अंक हुआ, इसमें 100 हुआ, 100 हुआ। ये क्या है, फाइनाइट सेट है, क्योंकि यहाँ पर इससे आगे कह दिया है कि नहीं होगा, तो 1 से लेकर के 100 तक में कितना एलिमेंट होगा, तो 100 एलिमेंट होगा, तो जिसको हम काउंट कर लिए, इसको क्या कहेंगे हम, ये फाइनाइट सेट है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 100 है। तो लिखेंगे इट्स शो फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। ये क्या करेगा, फाइनाइट सेट यानी परिमित समुच्चय को, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अवयव, मतलब सभी अवयव को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, ये परिमित समुच्चय है। अब इसके बाद कहता है 4 नंबर क्वेश्चन, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। सभी पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, लिख दिया स्पष्ट लिखा हुआ है पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। इसमें जो है, इस सेट में मान लेते हैं बी कोई सेट है, उसमें वही इंटीजर आएगा जो 100 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो जैसे लेता है 100 होगा, फिर 101 होगा, फिर 102 होगा, लेकिन कहां तक होगा ये, इसका जानकारी नहीं दिया हुआ है। कहता है सिर्फ इसमें द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100,
मतलब 100 से क्या बड़ा, लेकिन कहां तक तो ये जानकारी नहीं दिया हुआ है, इसीलिए इसमें हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट को क्या कर सकता है, काउंट नहीं कर सकता है। क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन 100, तो इसमें से 100 भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि लिखा हुआ है ग्रेटर देन 100, 100 से बड़ा, यानी 101 होगा, 102 होगा, फिर क्या होगा 103 होगा, यानी आता ही रहेगा, ये अनंत तक होगा नंबर, ये अनंत तक होगा। तो हम कह नहीं सकते इसमें कई ठो एलिमेंट है, जैसे इसमें हम काउंट कर सकते थे कि 1 से लेकर क्या कहां तक लेना था, 100 तक ही लेना था, इसको हम काउंट कर लिए, बट इसको काउंट नहीं कर सकता है कि सिर्फ क्या कह दिया है, तो ये ग्रेटर देन 100, यानी 100 से बड़ा, 100 भी नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू रहता तब 100 को शामिल करते, सिर्फ लिखा हुआ है ग्रेटर देन 100, यानी 100 से बड़ा, लेकिन कितना बड़ा सो इसमें जानकारी नहीं दिया हुआ, इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम, इनफाइनाइट सेट, बहुत सारा एलिमेंट होगा, तो ये कौन सा सेट को शो करेगा, इट्स शो इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ये क्या करेगा, अपरिमित समुच्चय को दर्शाएगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 5 नंबर, 5 नंबर में क्या है, तो इसके बाद देखते हैं, कहता है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन कितना 99, यानी इस सेट के अंतर्गत वही एलिमेंट लेना है हमको जो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, लेकिन कहां तक, तो ये जानकारी दे दिया लेस देन 99, यानी 99 से छोटा ही लेना है। जैसे एक कोई सेट लिए इसके अंतर्गत, तो इसमें हमको लिखना है प्राइम नंबर, लिखना है प्राइम नंबर, तो लिखना है इसमें क्या करना है, तो प्राइम नंबर लिखना है, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या लिखना है, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, लेकिन कहां तक, इसमें यह जानकारी नहीं दिया रहता कि 99 नहीं दिया रहता, तब तो ये हो जाता अपरिमित, कि हमको कहां तक लेना है अभाज्य, कहां तक लेना है अभाज्य संख्या, ये जानकारी तब नहीं होता है, लेकिन इसमें कहां तक लेना है, लेस देन 99, यानी 99 से छोटा ही लेना है, यानी हमको कहां तक लेना है 98 तक ही लेना है। तो हम लोग लिख के देखते हैं, जैसे क्या होगा, 2 होगा, पहले 2 होगा, 1 नहीं होता है, 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, 7 होगा, उसके बाद 7 के बाद 11 होगा, 11 होगा, उसके बाद 13 होगा, उसके बाद 17 आ जाता है, 17 आएगा, उसके बाद 23 आएगा, 23 आएगा, फिर 29 आएगा, फिर 31 आएगा, उसके बाद 31 के बाद आएगा 37 आएगा, उसके बाद कितना आएगा 41 आएगा, 43 आएगा, 47 आएगा, फिर 48 49 नहीं होगा, 48 49 50 51 52, उसके बाद 53 आएगा, 53 आएगा, उसके बाद 59 आता है, उसके बाद 61 आएगा, उसके बाद 71 आएगा, उसके बाद 73 आता है, यही सब, मतलब 99 तक में क्या होगा, हम इस सब को क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे, 71 73 फिर 74 75 76 77 नहीं होगा, 78 नहीं होगा, फिर की 79 होगा, 80 नहीं होगा, 81 नहीं, 82 नहीं, फिर 83 एक आ जाएगा, 83 होगा, 84 85 86 87 88 89, एक 89 होगा, उसके बाद 90 91 92 और एक ठो आ जाता है 93, 93 भी नहीं होगा ना, 31 या 93 ये आ जाएगा, यानी क्या होगा 98 तक में इस सब को क्या करेंगे, ये अभाज्य संख्या जो है इसको क्या करेंगे, हम काउंट कर सकते हैं। इसमें देख लेते हैं कि ये अभाज्य संख्या जो है 98 तक में यही सब आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 13 17 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 71, ये सब क्या है मेरा अभाज्य संख्या है, लेकिन कहां तक लेना है 98 तक ही लेना है, तो इसको क्या करेंगे हम काउंट कर लेंगे, कितना होगा ये काउंट कर लेंगे,
इसीलिए ये किस सेट को शो करेगा, तो ये करेगा फाइनाइट सेट को। तो लिखेंगे इसमें इट्स शो फाइनाइट सेट, फाइनाइट FINIT फाइनाइट सेट। ये किस सेट को करेगा, तो ये करेगा फाइनाइट सेट को, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट जो लेना था हमको प्राइम नंबर, लेकिन कहां तक, तो लेस देन 99 यानी 99 से कम लेना था। इसीलिए इसको हम क्या कर सकते थे, काउंट कर सकते थे, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, हम फाइनाइट सेट कहेंगे। उसका बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है मेरा 3 नंबर क्वेश्चन जो है, थ्री नंबर क्वेश्चन ये है, 3 नंबर कहता है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें भी ये जानकारी लेना है हमको, कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है। तो सबसे पहले ये लेता है, कहता है द सेट ऑफ ऑल लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जैसे हम एक्सिस का बात करते हैं, तो ये क्या होगा, ये होता है एक्स, ये होगा एक्स डैश, ये होगा वाई और ये होगा वाई डैश। तो एक्स अक्ष के समांतर कितना रेखा हो सकता है इसमें, पैरेलल, ये भी हो सकता है, 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 मतलब बहुत सारा इसमें हो सकता है, बहुत सारा, ये क्या होगा, बहुत सारा इसमें पैरेलल लाइन हो सकता है। ये जो है एक्स एक्सिस, ये जो है एक्स एक्सिस मेरा, इसके पैरेलल तो बहुत सारा लाइन आ सकता है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम, इनफाइनाइट सेट है। ये क्या है, इनफाइनाइट सेट को शो करेगा। ये क्या हो जाएगा, किस सेट को शो करेगा, तो इनफाइनाइट सेट को लिखेंगे इट्स शो फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट, इनफिनाइट NIT इनफिनाइट सेट्स। ये किस सेट को शो करेगा, इनफिनाइट सेट को, क्योंकि एक्स अक्ष के पैरेलल हम बहुत सारा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इसीलिए। इसके बाद क्या लिखा हुआ, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन में, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। जैसे लेते हैं ए कोई सेट हुआ, इंग्लिश अल्फाबेट में कई लेटर होगा, 26 ही लेटर होगा, ए से लेकर के ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा, कहां तक होगा, तो जेड तक होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसका क्या होगा, 26 होगा, 26 होगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे फाइनाइट सेट है। किस सेट को शो करेगा, इट्स शो फाइनाइट, फाइनाइट सेट। ये किस सेट को शो करेगा, तो फाइनाइट सेट को करेगा, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 ही लेटर होता है इसीलिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बाद हम लोग देखते हैं द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। जैसे कोई संख्या सेट लेता है ए, लेकिन मल्टीपल ऑफ 5, जैसे मल्टीपल 5 कितना, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, फिर 30 होगा, लेकिन कहां तक होगा, तो सिर्फ ये बाउंडेड इसका नहीं दिया हुआ, सिर्फ का दिया मल्टीपल ऑफ 5। इसमें सभी नंबर होगा जो 5 से क्या होगा, कटता होगा। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे होगा 35 होगा, 40 होगा, इसको हम बढ़ाते जाएंगे, 5 क्या होगा, 5 के मल्टीपल में आता रहेगा। इसमें हम कह नहीं सकते, डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम, ये इनफाइनाइट सेट को शो करता है, इसीलिए क्या होगा, ये इट्स शो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट्स। ये किस सेट को शो करता है, इनफाइनाइट को, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 5 यानी 5 के गुणज में, लेकिन कितना संख्या लेना है ये जानकारी नहीं है इसीलिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं 4 नंबर में, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। मतलब इसमें उस सब को लेना है जो लिविंग एनिमल्स हो, मतलब एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर
जितना भी एनिमल्स है यानी जानवर है उस सब में हम जो देखेंगे तो ऐसे तो है बहुत। जैसे कहा जाता है कि 84,000 योनि है, तो ये क्या है, बहुत लार्ज मात्रा में। इसको क्या होता है, एक लगता है कि ये इसको काउंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या है, तो इसका काउंट है। कितना, जैसे कहा गया है कि 84,000 योनि है, इसका क्या है, काउंटेबल है, लेकिन बहुत बहुत मात्रा में है। इसीलिए इसको क्या कहेंगे, ये फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसका जो है एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, इसका क्या है, जानकारी है, लेकिन बहुत मात्रा में। तो इसीलिए इसको कहेंगे, लगता है ये, जैसे लगता है कि ये क्या है, इनफाइनाइट होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसका जानकारी है। जैसे कहा जाता है कि ये 84,000 योनि है, इसका तो ये क्या है, निश्चित है। इसीलिए इसको किस में लाएंगे, लगता है कि ये, हमें भी लगता है कि ये क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, क्योंकि हम काउंट करके नहीं देखेंगे। लेकिन क्या है, तो बुक में इसका जो है नंबर ऑफ काउंटेबल लिखा हुआ है कि ये 84,000 है या कुछ भी है, इसके बारे में जो है जानकारी है कि ये जो तुम्हारा क्या है, एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, इसका जानकारी है, लेकिन बहुत मात्रा में है। तो ये किस में आ जाएगा, इट्स सो फाइनाइट सेट। इसको किस चीज में लेंगे हम, तो फाइनाइट सेट में लेंगे कि एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, इसका जो है जानकारी है, लेकिन लगता नहीं है कि ये, लेकिन इसको किस चीज में माना जाता है, ये फाइनाइट में है, इसका जानकारी है कि जो है नंबर ऑफ एनिमल्स कितना है, तो ये तुम्हारा कहा जाता है कि ये 84,000 योनि है। तो इसीलिए इसको क्या, किस में लेंगे हम लोग, फाइनाइट में ही लेंगे इसको। इसके बाद हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर कहता है द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। जैसे हम लोग 10th क्लास में बात किए थे कि ये क्या है, ये x है, ये x डैश है, ये होगा y और ये होगा y डैश। तो इसको कहा जाता है, जो x अक्ष और y अक्ष जो है कटता है, इसी को क्या कहा जाता है, ओरिजिन कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे हम लोग, ओरिजिन। ओरिजिन इसी को कहा जाता है, जिसको कहा जाता है हिंदी में मूल बिंदु। ये क्या होता है, तो 0 0 होता है, इसका निर्देशांक ओरिजिन होता है, ओरिजिन का निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, जो हम लोग 10th में पढ़े होंगे। अब इसके बाद जो है इससे, ये ओरिजिन जो है जिसको ओ से हम लोग इंडिकेट करते हैं, इससे क्या होगा, बहुत सारा सर्कल पास करता है, यहाँ भी कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है, ये सर्कल पास किया, ये सर्कल पास किया, ये सब क्या होगा, बहुत सारा ओरिजिन से क्या होगा, ये जो है ओरिजिन है, ये इससे बहुत सारा सर्कल पास कर सकता है। ये ऐसे होगा, फिर ये पास कर सकता है, फिर ये पास कर सकता है, फिर ये पास करेगा, फिर ये पास करेगा, यानी ओरिजिन से क्या होगा, बहुत सारा सर्कल पास करेगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम, इनफाइनाइट सेट है। क्योंकि ओरिजिन से क्या होगा, बहुत सारा जो है ये ओरिजिन होगा, तो इससे क्या होगा, बहुत सारा सर्कल पास करेगा, बहुत सारा वृत्त इससे जो है बहुत सारा पास करेगा। कितना पास करेगा ये जानकारी नहीं है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम, ये इनफाइनाइट सेट है। तो लिखेंगे इसमें ये इनफाइनाइट सेट है। ये जो है किस सेट को शो करता है, इनफाइनाइट सेट को शो करता है। तो ये होगा तुम्हारा इट्स सो इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। ये किस सेट को शो किया, तो इनफाइनाइट सेट को, क्योंकि ओरिजिन से जो है, यानी ओरिजिन यानी एक बिंदु से कितना सर्कल हम लोग खींच सकते हैं, बहुत सारा खींच सकते हैं। ये खींच सकते हैं, फिर ये खींच सकते हैं, फिर ये खींच सकते हैं, फिर ये खींच सकता है, फिर इससे भी बड़ा खींच सकता है, फिर इससे बड़ा खींच सकता है, नीचे भी फिर ऐसे खींच सकते हैं। कितना खींचेंगे ये निश्चित नहीं है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम, इट्स सो इनफाइनाइट सेट। ये किस सेट को शो करता है, तो इनफाइनाइट सेट को लिख देते हैं इसको, इट्स सो इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। यानी ये कौन सा समुच्च को निरूपित किया, तो ये किया अपरिमित समुच्च को। अब इसके बाद देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन।
फोर्थ नंबर क्वेश्चन ये है, अब लोग देखेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन ये है तुम्हारा कहता इन द फ्लोइंग सेट्स वेदर ए बराबर बी और नोट, यानी इसमें कहता है ए और बी बराबर है सो। तो सबसे पहले देखता है ए में क्या एलिमेंट है। ए में है ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, और फिर बी कोई सेट है उसमें क्या है, डी है, सी है, बी है और ए है। तो ये दोनों एलिमेंट क्या है, सेम है, आगे पीछे है। तो क्या होता था, इसी सेट को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं, डी सी बी और ए। तो ये दोनों क्या है, बराबर है। ये दोनों सेट क्या हुआ, बराबर है। जो ही एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट क्या है, बी में भी है। तो दोनों सेट क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे ये ए बराबर क्या होगा, ऐसे लिख दो, सेट ए बराबर सेट बी। ये दोनों सेट क्या है, सेट ए बराबर है सेट बी का। दोनों सेट क्या है, बराबर है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट, जो ही एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट बी में भी है। आगे पीछे है लेकिन क्या है, ये वही ना है, ए बी सी डी, इसमें भी है डी सी बी है। तो दोनों में क्या है, एलिमेंट समान है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, सेट ए बराबर क्या है, सेट बी का है। अब उसके बाद बात करता है बी में, सेकेंड नंबर में है, इसका एलिमेंट दिया है 4, 8, 12, 16। इसका क्या है, 8 है, 8 इसमें भी है, 4 है तो 4 इसमें भी है। लेकिन क्या है, 12 जो कोई एलिमेंट है ये बिलोंग्स करता है किस सेट से, ए सेट से। ये जो है 12 किस सेट से, ये एलिमेंट 12 है किस सेट का है, ए का है। लेकिन 12 बी सेट में बिलोंग नहीं करते हैं, इसको कहा जाता है अवयव। 12 किसका अवयव है, ए का है, लेकिन 12 बी का अवयव नहीं है। इससे पहले 1.1 में हम देखे थे, जब इसको काट दिए तब 12 किस सेट का एलिमेंट नहीं है, बी का नहीं है, लेकिन 12 क्या है, ए का एलिमेंट है। यानी ए और बी सेट क्या है, अलग अलग है। तो लिखेंगे ए इक्वल नोट है बी का। ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है, क्योंकि 12 जो है एलिमेंट है ए का, लेकिन 12 बी में नहीं है। तो इसीलिए ये दोनों सेट क्या है, अलग अलग है। ये ए बराबर बी नहीं होगा, क्योंकि 12 बिलोंग करता है ए से, इसमें 12 बिलोंग बी में नहीं करता है। इसीलिए क्या कहेंगे हम, एक इसमें और है तुम्हारा 16 इसमें कर जाता है। इसमें क्या है, बी में एक और है कि बी जो 18 जो है, ये 18 बिलोंग करता है बी में, लेकिन 18 इसमें क्या करता है, बिलोंग नहीं करता है। एक कारण ये भी हो सकता है कि 18 जो है एलिमेंट बी का है, लेकिन 18 ए का नहीं है। इस कारण से ये क्या होगा, ए बराबर बी नहीं होगा, क्योंकि ये जो है सेट ए में है, बी में है, लेकिन ए में नहीं है। अब 12 ए में है तो बी में नहीं है, इसीलिए ए और बी बराबर नहीं होगा। अब इसके बाद तुम्हारा देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये तुम्हारा कहता है इसमें 2, 4, 6, 8, 10। ये एक कोई सेट है, ये एक कोई सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। एक कोई सेट है उसमें एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, 10। और इसके बाद बी क्या है, बी कोई सेट है, ये अभी किस रूप में है, ये अभी रोस्टर रूप में है, ये अभी सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, x को एलिमेंट होगा, x इज द पॉजिटिव इवन इंटीजर और लेस देन कितना 10, यानी लेस देन इक्वल टू है, यानी 10 भी लेंगे इसमें और 10 से छोटा ही लेंगे। लेकिन क्या पॉजिटिव, 10 से छोटा कहने का मतलब क्या, माइनस वाला नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है पॉजिटिव इवन नंबर। तो 10 से छोटा पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन माइनस वाला नहीं लेना है। तो इसमें क्या सब आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा और 8 आएगा और ये 10 आएगा। ये क्या है, इवन नंबर है और लेस देन इक्वल टू 10। तो ए और बी, ए में ये एलिमेंट था, इस स्टेटमेंट से ये एलिमेंट कहता है x को एलिमेंट होगा, x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10, यानी 10 के बराबर होगा, लेकिन कैसा होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा। तो दोनों में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, सेम है। 2, 2, 4, 1, 5, 2, 2, 4, 1, 5 समान है, और दोनों में क्या है, बराबर है। जो ही एलिमेंट ए का है वही एलिमेंट बी का है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, ए बराबर है किसका, बी का है। दोनों सेट क्या है, बराबर है। अब इसके बाद देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। फोर्थ नंबर क्या है, एक्स को एलिमेंट है,
x इज मल्टीपल ऑफ 10, यानी एक कोई सेट होगा, इसमें कौन सा एलिमेंट होगा, तो मल्टीपल मतलब गुणज होगा किसका, 10 का, तो 10 होगा, 20 होगा, फिर 30 होगा, फिर 40 होगा, ऐसे ही डॉट डॉट, यानी कहां तक होगा ये मल्टीपल, ये जानकारी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ कह दिया है मल्टीपल ऑफ 10, यानी 10 के मल्टीपल में ही होगा, लेकिन कहां तक होगा ये जानकारी नहीं दिया हुआ है। अब इसमें ये लिखा हुआ है बी कोई सेट है, बी कोई सेट है, उसका एलिमेंट कितना है, 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है, फिर 25 है, फिर 30 है, ये जानकारी ऐसे दिया हुआ है, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। दोनों कौन सा सेट को निरूपित करता है अभी, तो ये दोनों इनफिनाइट सेट को, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते हैं और बी में भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें बराबर है क्या, तो ये बराबर नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें जो है 15 क्या है, बिलोंग करता है बी को, लिखेंगे यहाँ पर 15 जो है मेरा, 15 जो है बिलोंग करता है बी को, 15 किसका एलिमेंट है, बी का एलिमेंट है, अब बट 15 जो है ए का एलिमेंट नहीं है, 15 जो है बी का एलिमेंट है, लेकिन 50 ए का एलिमेंट, 15 ए का एलिमेंट नहीं है, इसीलिए कहेंगे ये ए सेट बराबर नहीं है किसका, तो बी का बराबर नहीं है, क्योंकि 15 जो है बी में आता है लेकिन 15 ए में नहीं आता है, इसीलिए ए बराबर बी नहीं है। और सारा है इसमें तो तुम्हारा 25 भी आता है, बी में आता है लेकिन 25 ए में नहीं आता है, इसीलिए इसको कहेंगे ए बराबर बी नहीं है। अब हम लोग देखेंगे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, अब हम लोग देखेंगे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, ये तुम्हारा है फिफ्थ में, कहता है आर द फ्लोइंग पेयर ऑफ द सेट इक्वल गिवन रीजन, कहता है ये दोनों सेट जो है इक्वल है यानी बराबर है, जैसे इससे पहले हम फोर्थ नंबर में देखते थे, जो एलिमेंट ए में रहता था वही एलिमेंट बी में भी रहेगा, जैसे लेता है 2 और 3 इसमें भी है और 3 2 इसमें भी है, तो दोनों में एलिमेंट क्या है, बराबर है, तो इसीलिए क्या होता था, ए बराबर बी हो जाता था। इसमें भी देखेंगे क्या, दोनों में बराबर होगा एलिमेंट, जो ही एलिमेंट ए में होगा वही बी में होगा, तो उसको क्या कहेंगे हम, इक्वल सेट है यानी बराबर है दोनों। तो सबसे पहले लिख लेता है ये, इसमें एक ए में क्या दिया हुआ है, ए में एलिमेंट दिया हुआ है 2 और 3 दिया हुआ है, ये एलिमेंट किसका है, बी का है। अब बी में क्या लिखा हुआ है, तो बी में क्या लिखा हुआ है, एक्स तो एलिमेंट होगा, एक्स इज सोल्यूशन ऑफ किसका, इसमें जो एलिमेंट वही होगा जो इस समीकरण को सॉल्व करने से जो एक्स का वैल्यू आएगा वही एलिमेंट इसका होगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का ये 5x प्लस में ये 6 बराबर में ये 0, इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसमें बी में जो है क्या क्या एलिमेंट आएगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट को इनटू कर लेते हैं, तो फर्स्ट और लास्ट को यदि हम लोग इनटू करते हैं तो कितना आएगा, 6x स्क्वायर, इसका 2 फैक्टर तोड़ेंगे जिसको जोड़ने या घटाने से ये आवे, तो कितना आएगा, इसका 3x आएगा और 2x आएगा, तो दोनों को जोड़ने से कितना आता है 5, मल्टीप्लाई करने से ये, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसमें आ जाएगा, इसके स्थान पर अब इस दोनों को लिखेंगे तो 3x प्लस में 2x, ये दोनों लिखेंगे इसके स्थान पर प्लस 6 अब बराबर में 0। अब इस दोनों में कॉमन लेंगे तो x कॉमन है तो ये होगा x प्लस में 3, अब प्लस में ये 2 कॉमन लेंगे तो ये होगा x प्लस 3 बराबर 0। अब इसमें फिर कॉमन है ये, तो x प्लस 3 अब फिर होगा x प्लस 2 बराबर 0, तो ये क्या होगा, इधर या तो इस दोनों का मान 0 कब होगा, जब या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो, इधर मतलब क्या होता है, या तो इसको बराबर करेंगे, ये 3 है, x प्लस 3 बराबर 0 है, या नहीं तो x प्लस 2 बराबर 0, x का मान क्या आएगा -2 आएगा, या नहीं तो x का मान -3 आएगा। इसमें जो एलिमेंट लेगा x का मान ये कितना आया, -2 आया और क्या आया -3 आया। इसमें जो है ए में जो सेट है, ए कोई सेट है उसमें क्या है +2 और +3, लेकिन बी जो है कोई सेट है उसमें क्या है -2 -3, तो ये इसमें पॉजिटिव वाला लेता है, इसमें क्या है तो निगेटिव वाला लेता है, तो ये सेट और ये सेट बराबर है, बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें प्लस वाला वैल्यू लेता है,
डिजिट क्या है, सेम है, बट साइन इसका क्या है, अपोजिट है। इसमें ये प्लस वाला लेता है, इसमें ऋणात्मक मान लेता है। तो इसीलिए क्या कहेंगे, ए बराबर नहीं है बी का। ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। यदि इक्वल टू को काट देते इसका मतलब ए और बी क्या है, बराबर नहीं है। क्योंकि इसमें x का मान आया -2 और -3, इसमें -2 और -3 एलिमेंट लेता है, लेकिन इसमें +2 और +3 लेता है। इसीलिए दोनों क्या है, बराबर नहीं है। अब इसका देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है x तो कोई एलिमेंट होगा, ए कोई सेट है, उसमें x एलिमेंट है, x इज द लेटर इन द वर्ड क्या है, फ्लो। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, किस रूप में है ये अभी है रोस्टेट बिल्डर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, इसका f होगा, उसका o होगा, एल होगा, फिर डबल एल। बताए थे रोस्टर फॉर्म जब भी लिखेंगे, एग्जाम्पल हम लोग लिए थे मैथमेटिक्स का, जैसे मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल लिए थे तो उसमें क्या करते थे हम, वर्ड को रिपीट नहीं करेंगे। तो यहाँ भी क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म जब भी लिखेंगे तो कोई भी वर्ड को रिपीट नहीं करेंगे। तो इसमें भी एल को क्या करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। यदि एक बार एल ले लिए तो फिर नहीं लिखेंगे। फिर ये ओ है तो ओ को भी लिख लिए तो क्या लिखाएगा, फिर ये लिखाएगा सिर्फ डब्लू। ए कोई सेट है, इसमें यही एलिमेंट आएगा। अब फिर कहता है बी कोई सेट है, बी कहता है वाई इज द लेटर इन द वर्ड क्या है, होल, वोल्फ है, WOLF वोल्फ। तो वोल्फ में क्या सब आता है, तो इसका जो लिखेंगे हम रोस्टर फॉर्म तो क्या आएगा, W आएगा, उसके बाद क्या आएगा, O आएगा, उसके बाद L आएगा और ये F आएगा। इसमें वर्ड रिपीट नहीं है इसीलिए सबों को लिख लिए। इसमें वर्ड रिपीट करता था इसीलिए जो रिपीट करता था उसको निगलेक्ट कर दिए। अब इसमें जो देखेंगे हम लोग ए सेट और बी सेट, तो हम लोगों को बराबर ही नजर, जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में है। तो इसीलिए क्या कहेंगे हम, ए जो है बराबर है किसका, बी का, क्योंकि W यहाँ पर आ जाता है, L इसके साथ यहाँ है, O इसके साथ यहाँ है और F यहाँ है इसके साथ। तो ये दोनों क्या है, दोनों बराबर ही एलिमेंट है। तो इसीलिए क्या होगा, ए बराबर बी होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है मेरा 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में ये है तुम्हारा, कहता है इसमें क्या लिखा हुआ है कि फ्रॉम द सेट गिवन बिलो, मतलब होता है नीचे, सेलेक्ट इक्वल सेट। यानी हम लोगों को देखना है ए कोई सेट है, ये किसके बराबर है। ए में क्या है, ए में लिखा हुआ है तुम्हारा 2 है, 4 है, 8 है और 12 है। तो ये तुम्हारा बी सेट के बराबर है, तो बी में है 1 है, उसका 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन इसमें 1 नहीं है। तो ये जो ए सेट है ये बी के बराबर नहीं है। इसमें हमको वही लिखना है जो ए किसके बराबर है, फिर बी किसके बराबर है, फिर सी किसके बराबर है, फिर डी किसके बराबर है, फिर ई किसके बराबर है, एफ किसके बराबर है, जी किसके बराबर है, एफ किसके बराबर है। कौन सा सेट किसके बराबर है हमको वही लिखना है। ए तो बी के बराबर नहीं हुआ। फिर देखते हैं सी के बराबर है, तो सी में 4 है तो 4 इसमें भी है, 8 है तो इसमें भी है, 12 है तो 12 इसमें भी है, लेकिन 14 इसमें नहीं है। फिर देखते हैं डी, ए जो है डी के बराबर है तो इसमें है 1, तो इसमें 1 नहीं है, तो इसमें ये डी के बराबर भी नहीं हुआ। ई में देखते हैं तो ये तुम्हारा जो है ये -1 और 1, तो ये भी इसके बराबर नहीं हुआ। ये देखते हैं एफ में, तो ये तुम्हारा क्या होगा, ये इसमें 0 है, इसमें 0 नहीं है। ये तुम्हारा इसके साथ है तो ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है। यानी ए जो है किसी के बराबर नहीं है, नहीं बी के बराबर है, नहीं सी के बराबर है, ना ही तुम्हारा ये डी के बराबर है, नहीं ई के बराबर है और ना ही एफ के बराबर है, नहीं उसके बाद जी के बराबर है और नहीं तुम्हारा ये एच के बराबर है। ये जो सेट ए है किसी के बराबर नहीं है। अब देखते हैं बी, बी कोई सेट है जो किसके बराबर है। अब देख लेते हैं बी, तो बी में क्या सब एलिमेंट है, 1 2 3 4। तो इसमें देखते हैं 1 2 3 4, इसमें नहीं है। इसमें लगता है 1 2 3 और 4। तो ये जो है बी किसके बराबर मिला हमको, बी मिला डी के बराबर। ये बी जो है, बी में जो ही एलिमेंट है वही किसका एलिमेंट है, डी का।
जो एलिमेंट बी में है वही एलिमेंट आगे पीछे करके क्या है वही है, तो बी किसके बराबर आ गया, डी के बराबर आ गया। अब देखते हैं और आगे बराबर है, तो ये डी के ई के बराबर नहीं है, फिर एफ के बराबर नहीं है, जी के बराबर नहीं है और एच के बराबर नहीं है, तो बी सिर्फ किसके बराबर है, डी के बराबर है। अब हम लोग देखते हैं सी के बात करते हैं, सी का बात करेंगे तो सी में क्या सब है, 4 है, 8 है, 12 है और 14 है। तो इधर देखते हैं 4 8 12, 4 8 12 कहीं नहीं है, तो ये जो है सी भी किसी के बराबर नहीं है, सी जो है बी के बराबर भी नहीं है, ये तुम्हारा डी के बराबर भी नहीं है, नहीं तुम्हारा ये ई के बराबर है, नहीं ये एफ के बराबर है, नहीं ये जी के बराबर है, नहीं ये एच के बराबर है। सी सेट भी जो है एक की तरह किसी के बराबर नहीं है। फिर देखते हैं ई, सी के बाद डी, तो सी एक ठो किसके बराबर था, डी के बराबर था, और डी जो है किसी के बराबर है 1 2 3 4, इसमें भी नहीं है, तो सिर्फ डी किसके बराबर है, ये बी के बराबर है, यहाँ लिखा हुआ है बी डी के बराबर है, डी बी के बराबर है, तो ये एक दूसरे का हो गया। अब देखेंगे ई, ई जो है -1 और +1 लिया है, तो ये ई और क्या है जी, दोनों में सेम एलिमेंट है, -1 तो -1 और 1 तो 1, तो ये जो है ई किसके बराबर है, ये ई जो है सेट जी के बराबर है, ई और क्या है जी दोनों क्या है बराबर है। उसके बाद देखते हैं एफ, एफ कोई सेट है जिसमें क्या है 0 और ए है, तो ये जो है एफ किसी के बराबर है, 0 और ए किसी में है नहीं है, तो ये भी बराबर नहीं है, किसी के बराबर नहीं है, नहीं ए के बराबर है, नहीं बी के बराबर है, नहीं सी के बराबर है, नहीं ये डी के बराबर है, नहीं ये एफ के बराबर है, नहीं ये जी के बराबर है, नहीं ये एच के बराबर है। ये एफ जो है किसी के बराबर नहीं है, यहाँ पर सॉरी 2 बार लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं, ये जो एफ जो है किसी के बराबर नहीं है। उसका देखेंगे जी, तो जी किसके बराबर था, तो ये था ई के, जी जो है ई के बराबर है, और ये 0 और 1 किसी एक में है, और 0 और 1, एच भी क्या होगा किसी के बराबर नहीं है, तो इसमें सिर्फ 2 ठो सेट ऐसा है, ये बी और डी क्या है बराबर है, बी जो है डी के बराबर है, बी जो है डी के बराबर है, और ई किसके बराबर है, जी के बराबर है, इसमें 2 ठो सेट ऐसा है जो तुम्हारा बराबर है, बी डी के बराबर है, क्या है तो बी जो है डी के बराबर है, और क्या है, और क्या है ई जो है, ई जो है जी के बराबर है, इसमें 2 ठो सेट बराबर था, ई जो है जी के बराबर है, यही दोनों सेट क्या था इक्वल था, बाद बाकी कोई भी सेट जो है अपने आप से बराबर नहीं है, इसमें सिर्फ ये दोनों सेट ही क्या है बराबर है। अब हम लोग ये नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन था इसका, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सबसेट क्या होता है, सबसेट और प्रॉपर सबसेट, एक होता है सबसेट, इसके नेक्स्ट वीडियो में जो हम इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे जो है तुम्हारा सबसेट क्या होता है, सबसेट जिसको कहा जाता है उपसमुच्च, उपसमुच्च, समुच्च, और एक होता है प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर, प्रॉपर सबसेट, यानी इसको कहा जाता है उचित उपसमुच्च, उचित उपसमुच्च। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि सबसेट क्या होता है, उसका बाद प्रॉपर सबसेट क्या होता है, फिर पावर सेट क्या होता है, एक होता है पावर सेट, पावर सेट जिसको हिंदी में कहा जाता है घात समुच्च। ये इसका क्लास जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। इस क्वेश्चन में यदि कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करके नीचे कमेंट कीजिएगा, प्रयास करेंगे कोई आंसर देने का।